Students, welcome to Soumya's Conversation. So in this video, we'll begin the chapter 6 of ISC class 11th economics, which is economic growth and development. तो चैप्टर 6 हमारा बच गया था, हमने पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर दिया था। ये आपका सेक्शन 2 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो इसका ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 6, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, क्योंकि इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो इसी चीज़ पर बेस्ड है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी कैसे गई इंडिया की इतने टाइम से लेकर आज तक। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करते थे तो उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेट हो गई थी। स्टैग्नेट का मतलब एक तरफ रुक चुकी थी, ना बढ़ रही थी ना कम हो रही थी। ठीक है, आपको पता है कितने बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन किया था इंडिया का। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उसके बाद 1951 से बेसिकली इंडिया की डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगी। तो तभी कॉन्सेप्ट आया था इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपके अभी सिलेबस में तो है नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आया, इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट डेवलप होते होते इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बना। तो इस वीडियो में या जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्पेसिफिकली अभी है नहीं आपके सिलेबस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। बट एक ग्रोथ का बेसिक आइडिया समझ लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ ये कहती है कि अगर लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि जो भी आपके कंट्री की नेशनल इनकम होती है उसको अगर आप उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो जो आपका आएगा वो होगी पर कैपिटा इनकम। मतलब पर कैपिटा इनकम का इतना मतलब होता है कि एक पर पर्सन कितना अर्न कर रहा है। अगर एक कंट्री की नेशनल इनकम है 50,000 रुपीज़, ठीक है, और उस कंट्री की पॉपुलेशन, कंट्री में 50 लोग रह रहे हैं, तो हर पर्सन यहाँ पर 5,000 रुपीज़ अर्न करता है। ये पर कैपिटा इनकम है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बोला गया कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। बट ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था और इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, तो उसके बाद हम आए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेसिकली ऐसे कुछ प्रॉपर तरीके से कोई डिफाइन नहीं कर पाए। जैसे आपको पता है इकोनॉमिक्स टर्म जो है, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन आज तक बनी नहीं है। उसी हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास नहीं है कि मतलब हाँ कहा गया हो कि दिस इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तरह ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। सब कुछ आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इसको डिफाइन करने के दो व्यूज़ हम देखते हैं। पहले ट्रेडिशनल व्यू देखेंगे और फिर आज का न्यू व्यू या मॉडर्न व्यू देखेंगे। तो बेसिकली है क्या कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो था ट्रेडिशनली इसका क्या मतलब होता था और आज के टाइम पे नया मतलब इसका क्या है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, तो दो व्यूज़ हैं इसके, ट्रेडिशनल व्यू पुराने ज़माने में या पहले के टाइम पे इसका क्या मतलब होता था, और फिर ये आपका मॉडर्न व्यू या न्यू व्यू। ठीक है, आज के टाइम पे देखेंगे कि बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आता क्या है। तो अगर हम बात करें ट्रेडिशनल व्यू की, तो ट्रेडिशनल व्यू इतना कहता है कि यही सेम चीज़ जो हमने ग्रोथ में बात करी, पर कैपिटा इनकम का बढ़ना। तो ट्रेडिशनल व्यू कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। तो ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है? सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब क्या होता है? आप लोग बोलोगे ये तो सेम इकोनॉमिक ग्रोथ वाली ही डेफिनेशन है, सेम ही डेफिनेशन है, बट एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि पहली चीज़ सस्टेन्ड और दूसरी चीज़ रियल। तो इसमें बोला गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यही चीज़ कही गई कि पहली चीज़ ये जो डेवलपमेंट हो रही है, जो भी पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम जो भी बढ़ रही है वो सस्टेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कि आगे के टाइम पर भी होती रहे। ठीक है, लगातार होती रहे। तो ये सस्टेन का तो आप कॉन्सेप्ट आगे चल के उसमें सस्टेनेबल वाले डेवलपमेंट वाले में आपने पढ़ लिया है। सस्टेन्ड होनी चाहिए, सस्टेन्ड इंक्रीज, सस्टेन्ड तरीके से क्या इंक्रीज होनी चाहिए? रियल पर कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा इनकम क्या होती है? अभी आपने देखा कि पर कैपिटा इनकम का ये कॉन्सेप्ट है, पर रियल पर कैपिटा इनकम क्या है? रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है, सिंपल सी बात समझो, ये आपका जो ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है ये है ईयर 2021 का। 2021 में लोगों की पर कैपिटा इनकम 5,000 रुपीज़ थी। ठीक है, हुआ क्या
जब 5000 रुपीज़ थी उस टाइम पे एक मार्कर जो था वो मिलता था आपको 20 रुपीज़ का। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर जो लोग मार्कर ख़रीदना चाहते होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ मार्कर को आप समझ लो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्राइस। ठीक है, ये एक मार्कर के एग्जांपल से आपको समझाया जा रहा है कि जब आपका पर कैपिटा इनकम लोगों की 5000 रुपीज़ थी 2019 में, तो एक मार्कर उस टाइम 20 रुपये का था। ठीक है, तो एक पर्सन जो 5000 रुपये महीने का कमा रहा है वो कितने मार्कर खरीद सकता है? अगर वो अपनी सारी इनकम मार्कर खरीदने में लगा दे तो कितने मार्कर खरीद लेगा? 250 मार्कर्स खरीद लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब हुआ क्या, जब हम आए 2020 में, ईयर 2020 में, उसमें क्या हुआ, उसमें फिर से नेशनल इनकम आपकी बढ़ गई। ठीक है, नेशनल इनकम आपकी 50,000 से हो गई 60,000। ठीक है, 60,000 हो गई और उसके साथ साथ आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई। पॉपुलेशन 50 से हो गई 60। ठीक है, पॉपुलेशन आपकी 50 से 60 हो गई और 1 मिनट, ये 1000 होगा आपका। हाँ, 1000। तो अगर 1000 की बात की जाए तो यहाँ कितने मार्कर्स लोग खरीद पाएंगे? 50। ठीक है, 50 मार्कर्स खरीद पाएंगे। अब हुआ क्या, आपकी जो ये पर नेशनल इनकम थी ये 50,000 से 60,000 हो गई और उसके बाद आपका जो पॉपुलेशन थी वो भी 50 से 60 लोग हो गए। ठीक है, पॉपुलेशन भी टाइम के साथ बढ़ेगी। अब यहाँ पर आपकी पर कैपिटा इनकम क्या हुई? 1000 हो गई। ठीक है, फिर से आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है? 1000 है। मतलब यहाँ पर नेशनल इनकम बढ़ने के बावजूद भी पर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो सेम ही है। अभी भी एक पर्सन 1000 रुपये ही कमा रहा है, भले ही जो कंट्री है उसकी नेशनल इनकम पूरी 10,000 बढ़ गई हो। पहले उस देश में 2021 में, सॉरी ये 2022 होना चाहिए, 2021 में लोग 50,000 कमाते थे साल भर में। ठीक है, जो नेशनल इनकम थी, अब उस कंट्री में 2022 में 60,000 कमा रही। पूरा नेशनल इनकम जो कंट्री के साल भर की वो 60,000 है, पर क्योंकि पॉपुलेशन भी उसी रेट पर बढ़ गई इस वजह से अब भी पर कैपिटा इनकम लोगों की 1000 है। ठीक है, हुआ क्या, ये जो पर कैपिटा इनकम आपकी 1000 है। अब इस केस में भी क्या होगा कि अगर वो मार्कर खरीदने जाएगा जो 20 रुपये का मिलता है तो वो 50 मार्कर्स ही खरीद पाएगा आज के टाइम पे भी। पहला ये कॉन्सेप्ट कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया। उसके साथ दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि कई बार ऐसा होता है कि भले ही आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई हो, पहले एक पर्सन की मतलब एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम 1000 रुपीज़ थी, हर पर्सन साल का 1000 रुपये कमा लेता था। ठीक है, अब उसके बाद पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, अब हर पर्सन साल का 2000 रुपये कमा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो उस कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे थे उसके प्राइस भी बढ़ गए। ठीक है, जो मार्कर पहले 20 रुपये का मिलता था अब वो मार्कर मिलने लगा है 30 रुपीज़ का। ठीक है, 30 रुपीज़ का मार्कर मिलने लगा। चलो हम इसके साथ ये भी देख लेते कि पर कैपिटा इनकम भी, चलो यहाँ 1000 थी, हमने देखा कि ये भी बढ़कर आपकी 2000 हो गई, हर पर्सन 2000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, पर उसके साथ साथ ये भी तो बढ़ गया, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस भी बढ़ गए। तो हमें देखना है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने का केवल हमें कॉन्सेप्ट नहीं देखना है कि हाँ पहले यहाँ पर 1000 रुपीज़ थी, एक ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो चुका है। दूसरी चीज़ है कि 1000 रुपीज़ पहले पर कैपिटा इनकम थी, अब पर कैपिटा इनकम 2000 होगी, मतलब पर कैपिटा इनकम में तो इंक्रीज़ आया ही आया है। ठीक है, पर क्या ये रियल पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज़ है? नहीं, क्योंकि जब 1000 रुपीज़ थी पर कैपिटा इनकम उस टाइम का सामान भी आपको 20 रुपये का मिल जाता था एक मार्कर। लेकिन अगर 1000 से ये 2000 इंक्रीज़ हुई है एक साल में पर कैपिटा इनकम लोगों की, तो उसके साथ साथ उस कंट्री में जो सामान बन रहा है, एग्जाम्पल के लिए मार्कर, वो 20 रुपये से 30 रुपये का हो गया है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस भी बढ़ा। तो हो सकता है आज के टाइम पे भी वो लोग इतने ही मार्कर खरीद पाए जितने पहले खरीद पाते थे। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है कि अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है पर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है वो उससे ज़्यादा रेट पर नहीं बढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात कही गई है कि रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि पर कैपिटा इनकम जिस रेट पर ग्रो कर रही है, जिस रेट पर भी बढ़ती जा रही है, वो रेट जो है ग्रोथ इन प्राइस लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन बन रही है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो कम रेट पर बढ़ती जा रही है और गुड सामान के जो प्राइजेस है वो अलग रेट पर, वो ज़्यादा रेट पर बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये रियल पर कैपिटा इनकम नहीं है। मतलब कि अगर आपको ये देखो, पर
पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए प्राइस लेवल के ग्रोथ के हिसाब से। प्राइस लेवल भी बढ़ता है टाइम के साथ। आप देखो, जो चीज़ पहले 10 रुपये की मिलती थी वो आज के टाइम पे 50 रुपीज़ की मिल रही है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस भी चीज़ों के बढ़ते जाते हैं, और प्राइस अगर बढ़ रहा है, भले हमारी इनकम बढ़े के ऊपर, क्योंकि प्राइस भी चीज़ों का बढ़ रहा है, तो हम उसको रियल ग्रोथ नहीं कह सकते हैं, रियल इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर भी लोग अगर प्राइस पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बावजूद वो उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर पा रहे जितने पहले करते थे। रीज़न बीइंग कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस भी बढ़ चुका है, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इन पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ पर बढ़ा है। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो ये रियल इंक्रीज़ नहीं है। हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल व्यू कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब मानी जाएगी जब पर कैपिटा इनकम में रियल इंक्रीज़ हो। रियल इंक्रीज़ का मतलब कि कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़े, पर इतनी ज़्यादा ना बढ़े कि वो प्राइस लेवल जो है, पर इतनी ज़्यादा बढ़े कि प्राइस लेवल की ग्रोथ उससे कम ही रहे। बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका सामान की ग्रोथ की, उनके प्राइस की ग्रोथ पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। एक और सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर आप मंथ में कमाते हो 20,000 रुपीज़, आपके पेरेंट्स अगर 20,000 रुपीज़ मंथली इनकम है उनकी, और वो जाएंगे कुछ सामान लेने, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज़ है, घर के जितनी भी ग्रॉसरी वो 5,000 रुपीज़ में आ जाती है, तो कितना उनका खर्च है, 20,000 में से 5,000 खर्च हो गया ग्रोसरीज में, 15,000 बच गया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ उनकी सैलरी बढ़ गई, उनकी सैलरी हो गई 30,000 रुपीज़। एक साल बाद 30,000 होगी। अब अगर 30,000 हो गई सैलरी, पर उसके साथ साथ क्या हुआ, जो ग्रोसरी उनको पिछले साल 5,000 की मिल रही थी वो अब 8,000 रुपीज़ की मिलने लगी है। तो क्या हुआ, 30,000 बढ़ी, पर उसके साथ साथ 8,000 रुपये की जो है उनके खर्च और हो गए। जो चीज़ पहले 5,000 की थी वो अब 8,000 की मिल रही है, तो दोनों में ग्रोथ हुई, उतनी तो डेवलपमेंट नहीं ना। हम तो ये देख के चलेंगे कि 20,000 से 30,000 हो गया, इसका मतलब 10,000 जो है अब एक्स्ट्रा पैसे बचा पाएंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान का प्राइस भी बढ़ा है तो वो सेविंग्स और कम हो पाएंगी, ज़्यादा नहीं हो पाएंगी। तो यही बात एक कंट्री के लिए कही जा रही है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने का मतलब केवल हम नहीं बोलेंगे ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रियल पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ हो रही है दैट शुड बी ग्रेटर दैन द ग्रोथ इन द प्राइस लेवल ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बात आपकी रियल पर कैपिटा इनकम को, और यही आपका ट्रेडिशनल व्यू है। और ट्रेडिशनल व्यू में एक और बात आती है, यहाँ पर आपकी एक थ्योरी आती है, उस थ्योरी को कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी या ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये ट्रेडिशनल व्यू ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी। ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है? ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी का यहाँ पर ये मतलब है कि जो हमने ये ट्रेडिशनल व्यू देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कि पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हो रही, रियल पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हो रही है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इस बात से हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर लोगों की रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो रहा है, कंट्री की पॉवर्टी भी ख़त्म हो रही है, आउटपुट भी ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ प्रिज्यूम कर लेते हैं। मतलब ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी बेसिकली यही कहती है कि ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी का कहना है कि अगर ट्रेडिशनल व्यू की बात की जाए तो उसमें अगर रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब हम ये अज्यूम कर लेंगे कि उस कंट्री में पॉवर्टी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, उस कंट्री में इनकम इनइक्वालिटीज़ कम हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हम अज्यूम करके चलेंगे। मतलब ये कहा गया कि अगर किसी कंट्री के हमको जानना है कि कोई कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, तो उसकी रियल पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज़ कैलकुलेट कर लो। अगर ये दिख रहा है कि सस्टेन लेवल पर कई सालों से उस कंट्री की रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब है कि उस कंट्री की पॉवर्टी खत्म हो रही है, उस कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है, ये सारी चीज़ कम हो रही है। ये चीज़ हम समझ के चलेंगे, ये हम अज्यूम करके चलेंगे, ये होती है ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी। बट सुनने में ही ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा वेग लग रही है। तो यही हुआ कि इस वजह से, इसी स्ट्रैटेजी की वजह से एंड इसी थिंकिंग की वजह से हमारा फिर आया मॉडर्न व्यू। तो मॉडर्न व्यू जब आया तो मॉडर्न व्यू में यही कहा गया कि सबसे पहले ये बात बोली गई कि मॉडर्न व्यू आया क्यों था, क्योंकि जो ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी थी, कई इकोनॉमिस्ट ने देखा कि ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली में काम नहीं करती है। कई ऐसी कंट्रीज भी थी जिनकी रियल पर कैपिटा इनकम में सस्टेन लेवल पर इंक्रीज हो रहा था, बट एक्चुअली में उस कंट्री में पॉवर्टी कम नहीं हो रही थी, इवन बढ़ रही थी। कई बार उस कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। उस कंट्री की इनकम इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ती जा रही थी। तो बात ये हुई कि रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है उन देशों की, बट एक्चुअल लेवल पर हमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, एक्चुअल डेवलपमेंट हमको नहीं दिख रही उस कंट्री की। तो ये बोला कि जो ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी में अज्यूम करते हैं ये सोसाइटी में नहीं होता है, और इसी वजह से आया मॉडर्न व्यू। तो जो मॉडर्न व्यू आया, मॉडर्न व्यू ने बहुत ही सीधी सादी बात की। मॉडर्न व्यू में बोला गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। उन्होंने बोला कि जो ट्रेडिशनल व्यू में बताया गया है उसको हम मान के चलते हैं। उन्होंने बोला ट्रेडिशनल व्यू में क्या बताया गया था कि रियल पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, रियल पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए।
अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो मॉडर्न व्यू ने बोला कि बिल्कुल सही बात है, ट्रेडिशनल व्यू में कहा गया पर रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, डेवलपमेंट हो रही है। बट मॉडर्न व्यू ने कहा पर इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हमें और ऐड करनी है। क्या क्या ऐड करनी है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम इनइक्वालिटीज़। मॉडर्न व्यू में कहा गया कि रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ट्रेडिशनल व्यू बिल्कुल सही है। ट्रेडिशनल व्यू के साथ साथ पॉवर्टी कम होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए और इनकम इनइक्वालिटीज़ में भी रिडक्शन आना चाहिए। उन्होंने बोला कि ट्रेडिशनल व्यू के साथ साथ हमें ये 3 चीज़ें भी इंक्लूड करनी है, तभी हम बोलेंगे कि एक्चुअल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो मॉडर्न व्यू ने कहा, क्या कहा? मॉडर्न व्यू ने ट्रेडिशनल व्यू को माना कि सही बात है, रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगी, लेकिन उसके साथ साथ उस कंट्री की पॉवर्टी कम होनी चाहिए, उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम होना चाहिए, मतलब बेरोजगारी कम होनी चाहिए, और इनकम इनइक्वालिटीज़ कम होनी चाहिए। इनकम इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री में एक कोई बहुत ज़्यादा रिच है और कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, तो ये जो गैप है ये गैप कम होना चाहिए। एटलीस्ट अगर इनकम डिफरेंसेस है भी तो इतने हाई लेवल के नहीं होने चाहिए कि एक के पास खर्च करने के लिए ही चीज़ें नहीं है इतना ज़्यादा पैसा, और एक के पास खरीदने के लिए कुछ पैसे नहीं है। ठीक है, तो यही बात हो रही है कि मॉडर्न व्यू में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन सेम, यही एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन दी गई है जो ट्रेडिशनल व्यू में है, पर उसके साथ साथ ये चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मॉडर्न व्यू की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर किसी कंट्री की रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक लंबे समय तक बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि आज 2019 चल रहा है, 2020 में रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, 2021 में बढ़ गई, हमने कहा डेवलपमेंट होगी। नहीं, कई साल तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ती होनी चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये रियल पर कैपिटा इनकम बढ़े और उसके साथ साथ कंट्री की पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस हो। तो यही डेफिनेशन कही गई है कि इट इज़ द प्रोसेस वेयर द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री increases over a long period of time along with साथ में reduction in poverty, inequality and unemployment। तो ये मॉडर्न व्यू है, मॉडर्न डेफिनेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया, इसमें यही स्टार्टिंग में तो ये सब बात बताई गई कि क्यों ट्रेडिशनल व्यू हटा दिया गया था, और इसके साथ साथ ये जो आपका है, मतलब जो मॉडर्न व्यू कहता है ये कॉम्प्रीहेंसिव है। ट्रेडिशनल व्यू में केवल हम बात करते थे रियल पर कैपिटा इनकम की, उसके अलावा आगे पीछे कुछ भी बात नहीं की जाती थी, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते थे बाकी सारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी रियल पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज के साथ। पर मॉडर्न व्यू है कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें ये 3-4 चीज़ें बोली गई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी, इसमें बहुत चीज़ें इंक्लूड होंगी। इसमें ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी की रिडक्शन के साथ साथ इलिटरेसी कम होनी चाहिए, लोगों को और लिटरेट बनाना है। उसके साथ साथ जो कंट्री की प्रोडक्शन हो रही है, जो आउटपुट निकल रहा है, उस आउटपुट का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब वो जो भी प्रोडक्शन साल भर में कंट्री कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज है। क्या केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो सोसाइटी के लिए डिस्ट्रक्टिव हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बन रहेंगे, तो कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट को भी देखा जाएगा। तो कई सारी चीज़ें देखी जाएंगी, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी। तो ये आपका ट्रेडिशनल व्यू था, ये आपका मॉडर्न व्यू था। ट्रेडिशनल व्यू में ये आपकी ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी या ट्रिकल डाउन थ्योरी जो थी वो बोली गई थी, और उसके बाद मॉडर्न व्यू में सेम वही चीज़ें ट्रेडिशनल व्यू के साथ साथ कुछ चीज़ें और इंक्लूड कर दी गई। बस इतना ही आपका था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसके बाद आपका टॉपिक रहेगा ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए जो आपने ये क्या कहते हैं, अगर इसमें ये जो चैप्टर है आपका, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट और वो सारी चीज़ें अगर इंक्लूड हैं, स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन और एक इंटरेस्ट वाला टॉपिक था और इकोनॉमिक ग्रोथ का, अगर वो इंक्लूडेड है देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, उस पर वीडियो बन जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरे को सिलेबस मिला है उसमें ये कहा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पढ़ाना है, उसके साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट की डिफरेंसेस, और उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये 3 चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अगर और कुछ इंक्लूड है इस सिलेबस का, आपका आ रहा है तो उसको आप कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स का जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, अभी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। कोई जो आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है इसमें इकोनॉमिक्स में, उसमें जो जो चैप्टर्स अभी आपके आ रहे हैं, अगर कोई एग्जाम वगैरह आपका अगर हो अभी, तो वो चैप्टर स्पेसिफिक मेंशन कर देना कि पहले कौन से चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन की वीडियोस बन जाएगी। इकोनॉमिक्स के भी जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं अभी, अगर अभी आपको चाहिए तो उनके आप मेंशन कर देना कमेंट में नाम, या फिर कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर कर सकते हो।
करो। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।